मूवी की शुरुआत एक कपल से होती है जिसमें लड़की का नाम मरियम होता है। उसका हस्बैंड अपने बिजनेस को लेकर बहुत व्यस्त था, इसीलिए वो अपनी वाइफ मरियम से ठीक से बात नहीं कर रहा था। मरियम को भी अपने हस्बैंड का ये रूड बिहेवियर बिल्कुल पसंद नहीं आता। अब यहाँ सीन बदलता है एक पेंटर की तरफ, जो किसी नई जगह पर रहने के लिए आया था। वो घर पहुंचकर पेंटिंग स्टार्ट करता है, लेकिन उसे कोई अच्छा आइडिया ही नहीं आ रहा था कि वो क्या पेंट करे। वो काफी एग्रेसिव होने लगता है, तभी उसकी नजर बाहर जाती है। बाहर मरियम होती है जिसके ऊपर रेड कलर की ड्रेस होती है। वो काफी प्यारी लग रही होती है। वो पेंटर हैरान होता है कि इतनी खूबसूरत लड़की यहाँ क्या कर रही है। वो उसका पीछा करने लगता है। फिर हम मरियम के हस्बैंड को देखते हैं, जो किसी गैंगस्टर के पास जाता है और कहता है, मैं जानता हूँ मैंने तुमसे पहले भी काफी पैसे उधार लिए हैं, पर क्या तुम मुझे थोड़े पैसे और दे सकते हो? मुझे उनकी जरूरत है। मैं एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ, जैसे ही मुझे वहाँ से पैसे मिलेंगे तो मैं तुम्हें लौटा दूंगा। तो गैंगस्टर कहता है, तुम जानते हो ना, जो मुझे पैसे वापस नहीं करता मैं उसे मार डालता हूँ। मरियम का हस्बैंड कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, तुम चाहे तो मुझसे एक्स्ट्रा प्रॉफिट ले लेना। तो गैंगस्टर उसे पैसे दे देता है और कहता है, मुझे मेरे पैसे टाइम पर चाहिए। दूसरी तरफ पेंटर मरियम का पीछा करते करते उसके घर तक पहुंच जाता है। मरियम के फादर की डेथ हो चुकी होती है और वो अपने फादर को याद करके रो रही होती है। मरियम एक बिल्ली को प्यार करने लगती है। जब पेंटर उसे देखता है तो उसे वो बहुत प्यारी लगती है और कहता है, ये मेरी पेंटिंग के लिए परफेक्ट है। वो छुपकर उसकी पेंटिंग बनाने लगता है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता था कि मरियम की कोई पेंटिंग बना रहा हो और उसे पता न चले। वो पेंटर को देख लेती है और उसके पीछे जाकर खड़ी हो जाती है। पेंटर उसे देखकर घबरा जाता है। मरियम कहती है, क्या तुमने मुझसे परमिशन ली कि तुम मेरी पेंटिंग बनाओ? पेंटर कहता है, मुझे माफ कर दो, मुझे कोई आइडिया नहीं आ रहा था, और आप इतनी खूबसूरत हैं कि आपकी पेंटिंग भी आप जैसी ही खूबसूरत होगी। मरियम कहती है, अच्छा ऐसी बात है, क्या तुम मेरे फादर की और मेरी पेंटिंग बना दोगे? पेंटर कहता है, हाँ क्यों नहीं, आप जिसका कहेंगी मैं उसकी पेंटिंग बना दूंगा। मरियम कहती है, मैं तुम्हें कुछ टाइम बाद बताऊंगी, अपने हस्बैंड से पूछकर। पेंटर चुप हो जाता है, क्योंकि उसे मरियम अच्छी लगने लगती है और उसे ये भी नहीं पता होता कि मरियम मैरिड है। उसके बाद दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। रात को मरियम अपने हस्बैंड से पूछती है, क्या मैं पेंटिंग बनवा लूं? तो हस्बैंड कहता है, तुम जानती हो मैं कितना व्यस्त हूँ, घर में पहले ही पैसे नहीं है, सॉरी तुम अभी पेंटिंग नहीं बनवा सकती। मरियम कहती है, लेकिन वो पेंटिंग फ्री में बनाना चाहता है। तो उसका हस्बैंड कहता है, ठीक है तुम बनवा लो। मरियम खुश हो जाती है और अपने फादर की एक पुरानी फोटो निकालती है जो फटी हुई होती है। उसे पेंटर पर पूरा भरोसा होता है कि वो पेंटिंग अच्छी बना देगा। सुबह मरियम पेंटर के घर जाती है और कहती है, ये पिक्चर है, तुम मेरे फादर के साथ मेरी पेंटिंग अच्छी बनाना। पेंटर कहता है, आप फिक्र न करें, लेकिन इस पेंटिंग को तैयार होने में कुछ दिन लगेंगे, क्योंकि अच्छी पेंटिंग्स एक दिन में नहीं बनती। इसी तरह मरियम रोज उसके घर जाने लगती है ताकि पेंटिंग कंप्लीट हो सके। एक दिन जब मरियम पेंटर के घर होती है तो उसके हस्बैंड का कॉल आता है, लेकिन मरियम का फोन मेड उठाती है। वो मेड कहती है, मैडम तो पेंटर के घर हैं। मरियम का हस्बैंड पहले ही नेगेटिव सोचता था, तो उसे लगता है कि मरियम उसे चीट कर रही है। वो घर जाने लगता है, लेकिन रास्ते में उसे गैंगस्टर के आदमी पकड़ लेते हैं। वो उसे गैंगस्टर के पास ले जाते हैं। गैंगस्टर कहता है, मेरे पैसे कब दोगे? मरियम का हस्बैंड कहता है, रुको, मुझे अपने दोस्त को कॉल करने दो, वो प्रोजेक्ट के बारे में बता देगा। जब वो कॉल करता है तो उसका दोस्त कहता है, बहुत बुरा हुआ, हमारा प्रोजेक्ट बंद हो गया, पुलिस ने सबको अरेस्ट कर लिया। ये सुनकर मरियम का हस्बैंड टूट जाता है, क्योंकि उसकी सारी उम्मीद वही प्रोजेक्ट था। गैंगस्टर ये बात सुनकर कहता है, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, जब कोई श्योरिटी नहीं थी तो तुमने पैसे क्यों लिए? वो उसकी उंगलियां काटने लगता है। मरियम का हस्बैंड रोकते हुए कहता है, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा, मैं अपना घर बेचता हूँ। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि वो घर मरियम के नाम पर था। मरियम अपना घर ऐसे बेचने नहीं देने वाली थी। अब मरियम का हस्बैंड सोचता है कि वो मरियम को घर बेचने के लिए कैसे मनाए। उधर मरियम की अपने फादर के साथ वाली पेंटिंग कंप्लीट हो जाती है और वो बहुत प्यारी लगती है। मरियम उसे वॉल पर लगाकर वापस आती है। तब उसे लगता है जैसे कोई उस पर नजर रख रहा हो। तभी उसे एक प्लेट दिखाई देती है जिसमें उसकी बिल्ली का कटा हुआ सिर पड़ा होता है। ये देखकर वो शॉक में आ जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। वो बिल्ली उसकी पेट थी और उसके बहुत करीब थी। जब पेंटर ये आवाज सुनता है तो वो तुरंत उसके घर आता है और उसे संभालता है। मरियम कहती है, पता नहीं लोग अब क्या क्या बातें बनाएंगे, इससे पहले मेरा हस्बैंड यहाँ पर आए, तुम यहाँ से चले जाओ। बेशक हम दोनों के दरमियान कुछ नहीं है, लेकिन हो सकता है वो नेगेटिव सोचे। इतनी देर में मरियम का हस्बैंड भी घर आ जाता है। मरियम अपने हस्बैंड से कहती है, वो देखो
टेबल पर मेरी बिल्ली का सिर पड़ा हुआ है। अब मरियम के हस्बैंड को तो मौका चाहिए था कि वो किसी न किसी तरह से इस घर को बेचने का बहाना ढूंढ सके। तो वो मरियम से कहता है, मैं तो तुम्हें पहले ही कहता था इस घर को बेच दो, देखो अब ये सब हो गया, इस घर पर जरूर किसी का साया है। मरियम इमोशनल हो जाती है और कहती है, कैसे बेच दूं इस घर को, ये मेरे फादर का था, मुझे आज भी लगता है जैसे इस घर में मेरे फादर हैं, उनकी मेमोरीज हैं, मैं इस घर को कभी नहीं बेच सकती। तो मरियम का हस्बैंड और एग्रेसिव हो जाता है और कहता है, आज किसी ने तुम्हारी बिल्ली को मार दिया, कल कोई हमें मार देगा, तुम्हें अपनी जान ज्यादा अजीज है या ये पुराना घर? मरियम कहती है, आपको क्या हो गया है? तब उसका हस्बैंड नेगेटिव बातें करने लगता है, हाँ सब जानता हूँ, यहाँ वो नया पेंटर जो आया है, तुम्हारा दिल यहीं लगता है ना, तुम यहाँ से क्यों जाओगी? ये सुनकर मरियम शॉक में रह जाती है क्योंकि उसका नेचर वैसा नहीं था। ये कहकर उसका हस्बैंड बाहर चला जाता है और गैंगस्टर को कॉल करता है। वो कहता है, मेरी बीवी घर बेचने के लिए नहीं मान रही, मैं क्या करूं? गैंगस्टर कहता है, तुम बहुत मासूम हो, क्या तुम जानते हो अगर तुम्हारी बीवी मर गई तो उसकी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम हो जाएगी क्योंकि तुम उसके हस्बैंड हो। ये सुनकर मरियम के हस्बैंड को ये बात अच्छी लगती है क्योंकि वो पहले से ही घर बेचना चाहता था। वो ये भी सोचता है कि उसकी वाइफ पेंटर के साथ मिलकर उसे चीट कर रही है तो उसे मरवा देना ही बेहतर है। वो गैंगस्टर से कहता है, तुम उन दोनों को किडनैप कर लो लेकिन मेरा नाम कहीं ना आए, जैसे प्लान किया गया था वैसे ही होता है। गैंगस्टर के आदमी मरियम और उस पेंटर को किडनैप कर लेते हैं। रात को जब मरियम का हस्बैंड सोता है तो उसे फ्लैशबैक आता है जिसमें उसे वो सारे पल याद आते हैं जब वो मरियम के साथ था। उसे रिग्रेट होता है कि उसने अपनी ही बीवी को मरवाने के लिए लोगों को भेज दिया। वो फौरन गैंगस्टर को कॉल करता है और कहता है, प्लीज ये प्लान कैंसिल कर दो, मुझे अपनी बीवी को नहीं मरवाना। गैंगस्टर कहता है, फिक्र मत करो, मैं नहीं मारूंगा उसे। लेकिन गैंगस्टर इतना अच्छा कैसे हो सकता था? मरियम वहाँ पर अकेली लड़की थी और वो लोग उस पर जुल्म करने लगते हैं। मरियम के पास सेल्फ डिफेंस का स्किल था तो वो सब आदमियों को मारकर वहाँ से निकल जाती है। पेंटर भी बच जाता है। दोनों एक साथ वहाँ से निकलने लगते हैं लेकिन तभी गैंगस्टर के आदमी पेंटर के पेट में चाकू मार देते हैं। वो बेचारा जख्मी होकर वहीं गिर जाता है। मरियम भागती भागती एक ब्रिज तक पहुंच जाती है। वो बहुत डरी हुई होती है लेकिन तभी उसे सामने से एक जीप आती दिखाई देती है। वो खुश हो जाती है ये सोचकर कि अब वो इनसे मदद मांगेगी, लेकिन बेचारी को क्या पता था कि ये जीप तो उसी गैंगस्टर की थी। वो गैंगस्टर उसे फिर पकड़ लेता है और उसके पेट में भी चाकू मारकर उसे ब्रिज से नीचे फेंक देता है। ये सब पेंटर अपनी आंखों से देखता है। वो घबरा जाता है और वहीं से भागकर सीधा पुलिस के पास पहुंचता है। वो कहता है, मैंने अपनी आंखों से देखा है, उन लोगों ने मरियम को ब्रिज से फेंका है। पुलिस कहती है, तुम्हारे पास क्या एविडेंस है? पेंटर कहता है, मैं कह रहा हूँ ना, मैंने खुद देखा है, आप मेरे साथ चलो। लेकिन जब पुलिस वहाँ इन्वेस्टिगेशन करती है तो उन्हें मरियम की डेड बॉडी कहीं नहीं मिलती। पुलिस कहती है, तुम झूठ बोल रहे हो सकता है तुमने ही मरियम को किडनैप करके मार दिया हो और बॉडी छिपा दी हो। रात में मरियम का हस्बैंड सोता होता है, उसकी आंख खुल जाती है। वो नीचे जाता है तो देखता है कि मरियम की मरी हुई बिल्ली चल रही होती है, उसकी बॉडी पर पूरा खून लगा होता है। उसे ऐसा लगता है जैसे मरियम का कटा हुआ सर उसके सामने पड़ा हो, लेकिन ये सिर्फ एक ख्वाब होता है। वो अक्सर ख्वाब में मरियम से डरता था, जैसे मरियम की आत्मा उसे डराना चाहती हो। गांव में भी लोग बातें करने लगते हैं कि उन्होंने मरियम की आत्मा को देखा है। वो कहते हैं कि वो अक्सर पुल के पास नजर आती है और ये बात सच भी थी। मरियम की आत्मा वहाँ भटक रही थी। वो गैंगस्टर से बदला लेना चाहती थी, इसीलिए वो उसके साथियों को एक एक करके मारने लगती है। अगले दिन जब लोग गैंगस्टर के आदमियों की डेड बॉडीज देखते हैं तो सब डर जाते हैं, लेकिन गैंगस्टर कहता है, मैं आत्माओं पर यकीन नहीं रखता, तुम लोग भी मत डरो वरना कोई काम ठीक से नहीं होगा। दूसरी तरफ गांव वाले कहते हैं, मरियम की आत्मा अब सबको मार डालेगी जिन्होंने उसके साथ बुरा किया। लेकिन पेंटर कहता है, नहीं, मरियम बहुत अच्छी थी, अगर कोई उसके साथ बुरा करता भी था तो वो सबके साथ अच्छा करती थी। दिन गुजरते जाते हैं और मरियम की आत्मा गैंगस्टर के बाकी सब साथियों को भी मार देती है। अब गैंगस्टर अकेला रह जाता है। उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो सोचता है कि शायद मरियम की आत्मा पेंटर को नहीं मारेगी, तो वो उसके घर जाता है ताकि वहां रह सके। लेकिन जब पेंटर को पता चलता है कि ये वही गैंगस्टर है जिन्होंने मरियम को मरवाया था, तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो उसे लॉक कर देता है। उसे ये भी पता चल जाता है कि मरियम के हस्बैंड ने ही अपना नाम करवाने के लिए मरियम से ये सब करवाया था। वो मरियम के हस्बैंड पर गुस्सा करता है और उससे कहता है कि तुम अपने गुनाह को एक्सेप्ट करो। लेकिन मरियम का हस्बैंड ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहता था और न ही उसे कोई गिल्ट था। उसे तो बस घर से मतलब था।
वो खुद को चोट पहुंचाने लगता है, अपने कपड़े फाड़ लेता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि मेरी हेल्प करो, ताकि सब लोग समझें कि पेंटर उसे मार रहा है। तभी वहाँ गांव वाले आ जाते हैं जो पेंटर को पकड़ लेते हैं। पेंटर उनसे कहता है कि तुम लोग मेरी बात का यकीन करो, मरियम का हस्बैंड ही था जिसके कहने पर गैंगस्टर ने हम दोनों को किडनैप किया था और हम वहाँ से भाग कर आए, लेकिन उन लोगों ने मरियम को मार दिया। गांव वाले कहते हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो, तो पेंटर उन सबको अपने घर ले जाता है ताकि उस आदमी से बात करवा सके। लेकिन जैसे ही वो घर पहुंचते हैं तो वो गैंगस्टर भी लटका होता है, उसकी बॉडी से खून निकल रहा होता है और उसे किसी ने मार दिया होता है। गांव वाले पेंटर पर शक करते हैं कि तुमने ही इसे मारा होगा, लेकिन पेंटर कहता है अगर मैंने इसे मारा होता तो मैं भला क्यों अपने घर लाता तुम लोगों को। पेंटर बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। अब मरियम का हस्बैंड पुलिस से कहता है कि मुझे प्रोटेक्शन दी जाए, कहीं वो पेंटर मुझ पर भी अटैक न कर दे, और वो आसानी से सिक्योरिटी ले लेता है। रात को मरियम की आत्मा आकर उसे डराने लगती है। तभी उसके घर में गैंगस्टर का लीडर आता है जो उसे कहता है कि जो पैसे तुमने गैंगस्टर से लिए थे वो मैंने ही दिए थे, अब जब वो नहीं रहा तो तुम मेरे पैसे वापस करो, वरना मैं तुम्हें भी मार डालूंगा और तुम्हारी माँ को भी। मरियम भी उसे डराया करती थी, जिससे वो बहुत परेशान हो जाता है। वो एक संत को लेकर पुल पर जाता है जहां मरियम की डेथ हुई थी, ताकि वहां से मरियम की आत्मा को भगाया जा सके, लेकिन मरियम की आत्मा पर कोई असर नहीं होता। तब वो संत वहां से चला जाता है। मरियम के हस्बैंड के साथ आया एक आदमी उसे शूट करने लगता है, लेकिन मरियम उसका खंजर लेती है और उसका गला काट देती है। मरियम का हस्बैंड ये सीन देखकर बहुत डर जाता है। मरियम उसके पास उसे मारने के लिए आती है तो उसका डरा हुआ हस्बैंड उससे माफी मांगने लगता है। तभी वहाँ पेंटर आ जाता है। वो मरियम से कहता है, मरियम मुझे पता है कि तुम मरी नहीं हो, तुम जिंदा हो। मैंने वो जगह भी देख ली जहाँ तुम रह रही हो और वहाँ तुमने सारे मर्डर्स प्लान किए थे। तुम्हारा ये करना बनता था, मैं इसके अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन तुम अपने हस्बैंड को बताओ कि हमारे दरमियान कुछ नहीं था। अब पेंटर मरियम के हस्बैंड से कहता है, तुमने जो भी किया बहुत गलत किया। मरियम तो हमेशा तुम्हारी तारीफ करती रहती थी और कोई भी काम तुम्हारी परमिशन के बगैर नहीं करती थी। ये सुनकर मरियम के हस्बैंड को बहुत बुरा लगता है। वो मरियम से माफी मांगने लगता है और कहता है, मैंने बहुत गलत किया, मुझे बाद में रिग्रेट भी हुआ, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं, लेकिन तभी पीछे से कोई आदमी आता है और पेंटर के सर पर वार कर देता है। पेंटर बेचारा नीचे गिर जाता है। मरियम मुड़कर उस आदमी को मार डालती है जिसने पेंटर पर अटैक किया होता है। फिर वो पेंटर के पास जाती है यह देखने के लिए कि वो ठीक है या नहीं। तभी पीछे से मरियम का हस्बैंड आता है और मरियम में वो खंजर घुसा देता है, जिससे मरियम बहुत जख्मी हो जाती है। मरियम का हस्बैंड उससे कहता है, सॉरी मरियम, मुझे घर लेने के लिए यह करना पड़ा, मुझे पैसे चुकाने थे। यहाँ मरियम बेचारी फाइनली मर जाती है। पेंटर उसकी डेड बॉडी उठाता है, उसे पानी में बहा देता है और फिर पुलिस के पास जाकर कहता है कि मैंने मरियम को मारा, क्योंकि वो भी अब अकेला नहीं रहना चाहता था। वो बाकी की जिंदगी जेल में गुजारता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो घर अब गैंगस्टर के लीडर के नाम हो जाता है, क्योंकि मरियम के हस्बैंड ने उसके पैसे जो देने थे। और मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि पहले तो मरियम एक्टिंग कर रही थी कि वो एक सोल बन गई है, लेकिन अब मरियम वाकई एक सोल बन चुकी थी और वो उस गैंगस्टर लीडर को मार डालती है और उन सब बुरे लोगों को भी जिन्होंने उसके साथ बुरा किया था। और इसी सीन के साथ ये मूवी यहीं एंड होती है।